है मौसम का हाल, कहाँ पर रहेगा मौसम की गतिविधियाँ किस तरह की, अगले 5 से 6 दिनों में मौसमी गतिविधियों में क्या बदलाव आने वाला है, कहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, कहाँ पर मौसम साफ रहने वाला है और किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल तो देखिए पश्चिमी हवाओं का जो प्रभाव है पूरे जो है क्षेत्र में पड़ा हुआ है, इसकी वजह से सुबह शाम का हल्का मौसम में ठंडक है और दिन तो गर्म हो रहा है भाई। और वो आज का दिन है, अगर मैच के आप लोग जो है अच्छे खासे फैंस हैं तो एक ये आज का दिन है जिसमें कोई एशिया की कोई भी टीम फिलहाल अभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है और केवल एक इंडिया बची हुई है। और आज अगर जीत जाती है तो सेमीफाइनल में एशिया की भी एक टीम पहुंच जाएगी और ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में होने वाला है। तो यहाँ पर वर्षा के चांस तो बिल्कुल नहीं है, ये एक अच्छी खबर है, यानी कि बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। ड्यू फैक्टर है, यानी कि जो ओस आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले यहाँ पर दिन ढलते हैं और हम लोगों से पहले, पूरे भारत से पहले यहाँ पर दिन जो है वो पहले ढल जाता है। आपको हमने सैटेलाइट इमेजिंग में दिखाया भी है, आप देख भी सकते हैं। और फिलहाल तापमान की बात करेंगे तो देखिए फिलहाल इस समय तापमान जो है 15 से लेकर के 20 डिग्री, 15 से प्लस ही है, 15 से लेकर के 20 डिग्री के बीच में तापमान यहाँ पर आपको नोटिस किए जा रहे होंगे। लेकिन जब हम चलेंगे दोपहर के समय में तो दिखा रहा है कि गर्मी नहीं है, लेकिन दोपहर के समय में गर्मी यहाँ पर दिखेगी और करीब करीब 32-35 डिग्री के बीच में तापमान अब जा रहा है। यानी कि काफी ज्यादा तापमान, इसको हम कह सकते हैं कि ये काफी स्ट्रॉन्ग तापमान का समय है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तापमान कम ही देखने को मिलता है फिलहाल मार्च के महीने में, क्योंकि अभी आज 1 तारीख का महीना है। आज से प्री मानसून जो भी होगा वो प्री मानसून गतिविधियों में गिना जाएगा और क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा था, फरवरी तक विंटर सीजन चलता है, वो विंटर रेनफॉल होता है। लेकिन अब मार्च अप्रैल मई ये तीनों महीने जो है अब साइक्लोन के महीने होते हैं, खासतौर पे अप्रैल और मई का महीना, जून का महीना भी कुछ इलाकों जब तक मानसून नहीं पहुंचता। तो अब तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब लू की स्थितियां भी धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। आगे बात करते हैं, देखिए अभी करीब करीब 8 बजने का समय है और देखिए अभी जो सऊदी अरेबिया की तरफ का क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर भी अंधेरा है और क्यों उजाला पहले हो गया, क्योंकि जब अंधेरा पहले होगा तो उजाला भी पहले होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर बादल दिख रहे हैं, कुछ इलाकों में वर्षा वाले, लग रहा है ऐसा कि वर्षा वाले हैं, लेकिन आशा करते हैं कि ये बादल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। आज दोपहर के बाद शाम तक इनकी छटनी शुरू हो जाएगी और ये वर्षा वाले बादल फिर भी नहीं है। आप पहले बता दें, अगर कहीं भी होगा तो वो हल्का बूंदाबांदी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन यहाँ पर ये वर्षा वाले बादल नहीं है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सके। नीचे चलेंगे, देखेंगे कि जो अरेबियन सी का क्षेत्र हो गया या बंगाल खाड़ी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखिए कोई सिस्टम अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पर जरूर क्लाउडिंग वगैरह है, लेकिन ये सिस्टम एक्टिव नहीं है। केरला पे कुछ वर्षा काफी कल ज्यादा हुई थी और जिससे वहां पर नदी नाले भी कुछ उफान पे देखने को मिले हैं, वीडियो वगैरह देखने को मिला है। तो ऐसा वर्षा तो वैसे केरला में फिलहाल अभी होती नहीं है, लेकिन भाई वर्षा के पास है, यहाँ पर बादल बनते हैं तो वर्षा हो जाती है। तमिलनाडु में तो आपने देखा है कितनी ज्यादा वर्षा उस दिन हुई थी। श्रीलंका में आपने देखा ही जो सिस्टम आया था कितना ज्यादा वर्षा 23-24 के आसपास, 22-23 के आसपास हुई थी फरवरी में। तो वो समय होता है और इस समय क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वर्षा कभी भी कहीं पर भी कितनी भी ज्यादा हो सकती है, कोई ठिकाना नहीं है कब कितना वर्षा जो है कहीं पर गिर जाएगी। ये देखिए पूर्वोत्तर जो बादल जो है अरुणाचल प्रदेश में बनी हुई है जबरदस्त और जल्द, अगर मतलब मान के चलिए कि 1 हफ्ते के बाद ही यहाँ पर जो है पूरा जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर एक जबरदस्त बारिश का पैटर्न बनने वाला है, जहाँ पर बारिश का तेज हवाएं, ओलावृष्टि की संभावना है। डरावना माहौल है, हालांकि एक अच्छा खबर है, क्योंकि जब पूर्वी क्षेत्रों से अगर बारिश शुरू हो रही है तो यानी कि बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट मिल रहा है, तो जो कि मानसून में भी मिलने की संभावना रहेगी, ये देखने को मिल सकता है। अगर जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हैं तो वो बारिश को लेकर के काफी अच्छी आती है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि यूपी बिहार में भी इसकी जो संभावना है वो थोड़ी सी खुश लग सकता है, जो कि स्थितियां बदल सकती है। चलिए अगला मैप में बात करते हैं, कहां पर कितनी वर्षा देखने को मिलने वाली है। ये लगभग क्लियर कर देगा कि वर्षा की गतिविधियां कहां पर कितनी ज्यादा होने की संभावना है। तो फिलहाल आज के दौरान तो कुछ भी नहीं है और चलेंगे 2 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा होने की संभावना नहीं रहेगी। 3 के आसपास चलेंगे तो 3 के आसपास भी देखेंगे तो वर्षा जो है ना ही उत्तर में कोई खास है और ना ही जो है मध्य में कोई खास है और ना ही दक्षिण में कोई खास बारिश है। तो देखेंगे और 4 के आसपास देखेंगे तो 4 के आसपास भी देखेंगे तो फिलहाल पूरा भारत शुष्क रहेगा, यानी कि पूरा क्लियरिटी बनी रहेगी। मौसम में शुष्कता यहाँ पर लगातार बरकरार रहने की संभावना दिख रही है। 5 की सुबह 5 की दोपहर में भी कोई वर्षा नहीं है, मौसम में शुष्कता रहेगी। 5 के शाम को भी देखिए कहीं पर भी कोई मॉइस्चर का फ्लो नहीं है, कोई रेनफॉल की संभावना नहीं है, मौसम साफ रहेगा। उसको देखेंगे 6 के आसपास देखेंगे तो 6 के आसपास भी मौसम जो है वो शुष्क और साफ रहने की संभावना बरकरार रहेगी। 7 के आसपास भी कंडीशन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है और देखेंगे तो 7 के आसपास शाम को भी कोई वर्षा में चेंजेज नहीं दिखता। मौसम जो है वो क्लियर और कट रहने की उम्मीदें काफी ज्यादा यहाँ पर दिख रही हैं।
6 के आसपास देखेंगे कोई वर्षा नहीं, 8 के आसपास कोई वर्षा नहीं है, 9 के आसपास देखेंगे तो भी कोई वर्षा दिख नहीं रही है, मौसम साफ रहेगा। लेकिन 9 के शाम को देखेंगे तो पूर्वी बिहार, कुछ पूर्वी तराई का बिहार और पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर मौसम में बदलाव होने की संभावना है। और 10 के आसपास देखेंगे तो 10 के आसपास भी कोई वर्षा नहीं है, मौसम साफ रहेगा। लेकिन 10 के आसपास देखेंगे तो जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर थोड़ा सा स्थितियों में गंभीरता देखने को मिलेगी। और 11 के आसपास देखेंगे तो फिलहाल जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर ही वर्षा की गतिविधियां काफी स्ट्रांग रहने की संभावना है। 12 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाने की संभावना है। हालांकि अभी देखिए ये लंबा समय होता है, इसमें चेंजेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। और 15 को भी देखिए एक और नया डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रांग रह सकता है। संभावनाएं इस तरह की ओर झुकाव ले रही हैं, तो उम्मीद तो बहुत है, इसके लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। अब अगले मैप्स के हिसाब से बात करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी। इस देखेंगे तो बारिश की गतिविधियां तो कई इलाकों में देखने को मिलने की संभावना तो दिख ही रही हैं। और फिलहाल 5 के आसपास देखेंगे कोई वर्षा नहीं है, 6 के आसपास भी देखेंगे तो कोई वर्षा नहीं है, 7 के आसपास भी वर्षा नहीं है, 8 के आसपास देखेंगे तो 9 के आसपास देखेंगे वर्षा गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। और पूर्वी तराई का बेल्ट जो है वो वहां पर वर्षा संभावित रहेगी। और यानी कि जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का मैच है वो 8 तारीख को फाइनल है, तो कहीं पर भी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, मौसम शुष्कता रहेगी। और अगर फाइनल कहीं भी होता है तो वो जो है दिक्कत नहीं करेगा, मौसम जो है वो दिक्कत खड़ा नहीं करेगा, मौसम क्लियर जो है यहाँ पर बने रहने की संभावना दिख रही है। उस दौरान भी अगर बात करें तो इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। कई इलाकों में जो है रेनफॉल की एक्टिविटी में बदलाव देखने को मिलेगा। और अब अगर बात करेंगे समय के हिसाब से कि जो मॉनसून है वो अभी भी इस पे अटकने लगी हुई है कि क्या नीनो आएगा, कितना स्ट्रांग होगा, क्या उसके आईओडी के साथ मिलेगा, ये समय के हिसाब से आगे आपको बात आते रहेंगे ही। आता भी है तो वो जो है थोड़ा सा स्थितियों में थोड़ा सा गंभीरता देखने को जरूर से मिलेगा। और बारिश में कमी जरूर से इस तरह देखने को मिलेगी, क्योंकि जब एल नीनो आते हैं तो सिस्टम से कम बनते हैं। सिस्टम मतलब बारिश के जो सिस्टम बनते हैं, जो लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन वगैरह, ये सिस्टम कम बनते हैं, जिसकी वजह से वर्षा गतिविधियों में काफी ज्यादा हद तक जो है वो कमी देखने को मिलती है। क्योंकि सिस्टम जो है वो मेन रोल अदा करते हैं कि मानसून कितना पानी लेकर के आएगा, अपने साथ कितना पानी बरसेगा, वो जो है सिस्टम तय करते हैं। अब सिस्टम ही नहीं बनेंगे तो भाई अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो ये बात यहाँ पर क्लियरली साफ पता चल रही है कि आईओडी का अगर पॉजिटिव होता है तो इसके बारे में हालांकि एक वीडियो जरूर से बना देंगे। अगर आईओडी पॉजिटिव होता है तो मान के चलिए कि उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी, बाकी जो भी होगा आपको आगे अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।